ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखी शादी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। रणबीर की शादी बचपन में ही उसके पिता कमलकांत ने अपने दोस्त की बेटी पल्लवी से तय कर दी थी। रणबीर घर का इकलौता बेटा था और बड़ा होने के बाद अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे रणबीर अपने पापा का बिजनेस अच्छे से संभाल लिया और एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। कमलकांत ने जब देखा कि मेरा बेटा रणबीर बिजनेस संभालने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभाल सकता है, तो उन्होंने रणबीर और पल्लवी के शादी की बात अपने दोस्त से छेड़ी। पल्लवी के पिता को तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। कुछ दिन बाद रणबीर और पल्लवी की सगाई बड़े धूमधाम से हुई। पल्लवी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और रणबीर भी। दोनों की जोड़ी भी एक साथ बहुत अच्छी लगती, पर सगाई में पल्लवी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, यानी वो रणबीर से शादी नहीं करना चाहती थी। शायद उसने अपने पापा के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर दिया था, पर ये बात ना तो रणबीर को पता थी और ना ही घर में किसी को भी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और शादी की तारीख भी नज़दीक आते गई। दोनों घरों में शादी की धूमधाम से तैयारियां चल रही थी। रणबीर अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था, क्योंकि उसके सारे दोस्तों की शादी हो गई थी। बस एक रणबीर ही था अपने दोस्तों में जिसकी शादी नहीं हुई थी। रणबीर ने बचपन से पल्लवी को देखा था, इसलिए पल्लवी उसे पसंद थी। कुछ दिन बाद शादी का दिन भी आ गया। रणबीर अपने सारे दोस्तों को अपने शादी में बुलाया था। रणबीर के पिता कमलकांत भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए रणबीर की शादी में बड़े बड़े लोग और सभी रिश्तेदार शामिल हुए थे। रणबीर और पल्लवी दोनों ने एक ही साथ अपने शादी का जोड़ा खरीदा। रणबीर ने ही पल्लवी को शादी का जोड़ा साथ खरीदने के लिए बुलाया था, वरना पल्लवी तो इस शादी से खुश नहीं थी, वो कहाँ आती। रणबीर बहुत अच्छा इंसान था, पर पल्लवी को उसकी अच्छाई नहीं दिखती थी। रणबीर के घर वाले बड़े शौक से पल्लवी के घर बारात लेकर पहुँचे। घर का इकलौता बेटा होने के नाते रणबीर के मम्मी पापा भी रणबीर की शादी में खूब डांस किए। रणबीर भी बहुत शौकीन था, उन लोगों के साथ वो भी डांस किया। बारात को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा महाराजा की शादी हो रही हो। रणबीर के घर वाले अपने बेटे रणबीर की शादी में इतने खुश थे कि पैसे को पानी की तरह बहा रहे थे। अगल बगल के लोग और जितने भी रिश्तेदार पल्लवी की शादी में शामिल हुए थे, वो पल्लवी की बारात को देखकर हैरान थे और आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि पल्लवी के ससुराल वाले कितने अमीर हैं। इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो इतने अमीर और इतने खुशहाल परिवार में इसकी शादी हो रही है। पर पल्लवी को ना तो रणबीर की अच्छाई दिख रही थी और ना ही उसके घर वालों की। वो अपनी शादी में बिल्कुल खुश नहीं थी। रणबीर जब शादी के मंडप में बैठा तो दुल्हन लाने में लेट हो रहा था। रणबीर पल्लवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि पल्लवी आज शादी के जोड़े में कैसी लग रही होगी, क्योंकि रणबीर पल्लवी से बहुत प्यार करता था। पर काफ़ी टाइम हो गया, पल्लवी शादी के मंडप में नहीं आई। शादी का मुहूर्त भी निकले जा रहा था और दुल्हन मंडप में थी ही नहीं। कुछ देर बाद पल्लवी के माता पिता ने रणबीर के माता पिता को एक कमरे में बुलाया। पल्लवी के पिता ने रणबीर के पिता कमलकांत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, शर्मा जी, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। पल्लवी अपने कमरे में नहीं है, शायद वो कहीं चली गई। पल्लवी के पिता के मुंह से ये बात सुनते ही रणबीर के पिता कमलकांत एकदम हक्का बक्का रह गए। उन्होंने गुस्से में कहा, शादी का मुहूर्त निकले जा रहा है और तुम ये खबर सुना रहे हो। मैंने तुमसे इतनी हमदर्दी जताई, बरसों का किया हुआ वादा निभाया। अपने इकलौते बेटे रणबीर की शादी तुम्हारी बेटी से करने को तैयार हो गए, वरना मेरे बेटे के लिए तो बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे थे। मैंने सोचा तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी कर लूँगा तो बरसों पुराना दोस्ती का रिश्ता भी बरकरार रहेगा और हमारी दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। पर तुम्हारी बेटी ने तो ये गुल खिला दिया। पल्लवी के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शर्मा जी, हमें माफ़ करिए। कमलकांत ने कहा, माफ़ी मांगने से क्या होगा, आज तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कमलकांत ने पल्लवी के पिता से कहा, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो
तो अभी और इसी वक्त उसे शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में लाओ। चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे नहीं हो, वो बदसूरत हो या खूबसूरत, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने अपना नाम नहीं हंसाना कि जिस घर में शर्मा जी अपने इकलौते बेटे की शादी करने आए, उस घर की लड़की किसी और लड़के के साथ भाग गई। कमलकांत के मुंह से ये बात सुनते ही पल्लवी के माता पिता बड़े चिंतित हो गए कि ऐसी लड़की हम कहाँ से लाएं, वो भी इतनी जल्दी। तभी उनके दिमाग में आया कि उनके घर में काम करने वाली चंपा की बेटी लक्ष्मी, जो पल्लवी के ही हम उम्र है, उसे शादी का जोड़ा पहनाकर शादी करवा लेंगे और विदाई 2 दिन बाद करेंगे। जब मेरी बेटी पल्लवी आएगी तो ससुराल उसे भेज देंगे। उन्होंने चंपा और उसकी बेटी लक्ष्मी को बुलाया और सारी बातें समझाई, पर चंपा की बेटी लक्ष्मी ये शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। भले ही लक्ष्मी एक नौकरानी की बेटी थी और गरीब थी, पर वो समझदार थी। वो कह रही थी कि शादी मेरी हो और विदाई पल्लवी दीदी की, ये कैसे हो सकता है। पर पल्लवी के माता पिता ने किसी तरह समझा बुझाकर लक्ष्मी को शादी के लिए तैयार कर लिया। शादी के जोड़े में लक्ष्मी पल्लवी से कुछ कम नहीं दिख रही थी। दुल्हन को मंडप में ले आते ही पल्लवी के माता पिता ने अपने घर की एक परंपरा बताई कि हमारे घर में दुल्हन का मुंह ढककर शादी होता है। रणबीर के माता पिता को तो पहले से ही पता था कि लड़की दूसरी है, इसलिए इस बात पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ। शादी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। जब विदाई का टाइम आया तो पल्लवी के माता पिता ने कहा कि हमारे घर में विदाई 2 दिन बाद होती है। पर ये बात न तो रणबीर को मंजूर थी और न ही उसके घर वालों को। रणबीर के पिता कमलकांत ने कहा, अब बहुत हो गई आप लोगों की परंपरा, अब कोई परंपरा हम नहीं मानेंगे। उन लोगों ने दुल्हन की विदाई करवा ली और लक्ष्मी को अपने घर लेकर आए। लक्ष्मी ने जब रणबीर के घर में अपना पहला कदम रखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े घर की बहू बन गई है। पर वो मन ही मन चिंतित भी थी कि अगर रणबीर जी को ये बात पता चलेगी कि मैं पल्लवी नहीं, उनके घर की नौकरानी की बेटी लक्ष्मी हूँ, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। जैसे जैसे शाम होते जा रही थी, लक्ष्मी के दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी। रणबीर अपनी पहली रात को लेकर बहुत खुश था। उसने अपनी दुल्हन के मुंह दिखाई के लिए हीरे का हार बनवाया था, पर उसे क्या पता था कि सुहाग की सेज पर पल्लवी नहीं कोई और है। रणबीर जब अपने कमरे में गया तो बड़े प्यार से अपनी दुल्हन का घूंघट उठाया, पर वो दुल्हन के रूप में लक्ष्मी को देखकर चौंक गया। उसने हैरानगी से पूछा, तुम कौन हो और पल्लवी कहाँ है? लक्ष्मी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, रणबीर जी मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैं पल्लवी नहीं, पल्लवी दीदी शादी की रात को कहीं चली गई थी, तो इसलिए घर की इज्जत बचाने के लिए पल्लवी दीदी के घर वाले और आपके घर वाले मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवा दिए। मैं पल्लवी दीदी के घर में काम करने वाली चंपा की बेटी लक्ष्मी हूँ। मैं आपसे शादी करके आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे पता था कि आप पल्लवी दीदी से बहुत प्यार करते हैं, पर मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करूँ। लक्ष्मी के मुंह से ये सब सुनकर रणबीर सोच में पड़ गया कि जिस लड़की को मैं बचपन से लेकर आज तक पसंद करता था, आज वही मेरे साथ ऐसा करेगी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। रणबीर और लक्ष्मी में बातें होते होते काफ़ी रात हो चुकी थी। रणबीर ने सोचा अब तो जो होना था वो हो गया। बहुत कुछ सोचने के बाद रणबीर ने लक्ष्मी को गले से लगा लिया और बोला, लक्ष्मी, तुम्हारा नाम लक्ष्मी नहीं, तुम सचमुच मेरे घर की लक्ष्मी हो। यही कहते हुए उसने अपने हाथों से लक्ष्मी के गले में हीरे का हार पहना दिया। लक्ष्मी और रणबीर एक दूजे में खो गए। कुछ दिन बाद पता चला कि पल्लवी जिस लड़के के साथ भागी थी वो लड़का उसके घर का ड्राइवर था। कुछ दिन बाद जब उसका मन पल्लवी से भर गया तो उसने पल्लवी को छोड़ दिया और पल्लवी रोते बिलखते अपने घर चली आई और अपने माँ बाप के घर रहने लगी। इसी को कहते हैं किस्मत, और किस्मत हमेशा अच्छा कर्म करने से बनती है। पल्लवी ने जैसा कर्म किया उसकी किस्मत वैसे ही बनी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।